नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कल के वीडियो में हमने संज्ञा के भेद देखे थे। आज की वीडियो में हम विशेषण के भेद देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनका बोध करते हैं, वो उन्हें विशेषण कहते हैं। ये शब्द उसका रंग, रूप, आकार, गुण आदि का बोध कराते हैं। उदाहरणार्थ अच्छा, सुंदर, मधुर आदि। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आदि का बोध कराते हैं। उन्हें है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ अच्छा, ईमानदार, खुशबूदार आदि शब्द। अब इस विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इसका मतलब है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ संख्यावाचक विशेषण में 2, 4, 40 आदि संख्या का बोध होता है। अब इसमें भी एक प्रकार है निश्चित संख्यावाचक
विशेषण। इसमें ये प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ 3, 9 आदि शब्द। इसमें और एक प्रकार है, वो दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार है, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैं रख देती हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये दूसरा प्रकार है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ सभी, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं इसलिए सभी, कुछ, 2, 4 आदि शब्द। अब इसमें तीसरा विशेषण में तीसरा प्रकार है
परिणामवाचक विशेषण. परिणामवाचक विशेषण का मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का सर्वनाम की मात्रा यानी परिणाम का बोल कराते हैं उसे उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का परिणाम कराते मात्रा का यानी परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं. उदाहरणार्थ 1 किलो, इसमें किलो का कितने किलो है 1 किलो. 3 लीटर, आदि. इस परिणामवाचक विशेषण में और दो प्रकार है. पहला निश्चित परिणाम वाचक विशेषण. इस निश्चित परिणामवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं. उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं.
विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ 2 लीटर, 5 किलो, आदि शब्द। इसमें हमें पूरा निश्चित पता होता है कि कितना, पूरा निश्चित पता होता है कि कितना इसमें शब्द आते हैं, किलो, लीटर जैसे उसका परिणाम हमें पता होता है ऐसे शब्द। इसमें और एक प्रकार है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की और सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरणार्थ थोड़ा, कम, थोड़ा, कम, बहुत, आदि शब्द। अब इस विशेषण के प्रकारों में अगला है
सार्वनामिक विशेषण, ये इसका चौथा प्रकार है। मैं ये रफ कर लेती हूँ ऊपर का। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द का वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ मेरी, यह, इस, वह आदि शब्द। यह सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। तो आज के वीडियो में हमने विशेषण के भेद देखे। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। कल के वीडियो में हम सर्वनाम के भेद देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं कुछ आपको प्रश्न देती हूँ, आप वो ज़रूर सॉल्व कीजिए और इस विषय की, इस टॉपिक की तैयारी कीजिए। इसमें मैं एक सॉल्व करके बताती हूँ। पहला, वो एक कुशल शिकारी है। शिकारी कैसा है? कुशल है, इसलिए ये विशेषण है। दूसरा, 3 दिन और निकल गए। ये आप सॉल्व कीजिएगा नीचे के 4 मैं बता देती हूँ। 3 दिन और निकल गए, उसकी स्थिति खराब थी, वे 40 किलोमीटर पैदल चले, उसे व्यवसाय में बड़ा लाभ हुआ। प्रश्न दूसरा, विशेषण समूह के सामने उनका प्रकार लिखिए। पहला, अच्छा, सुनसान, सुंदर। हमने देखा था कि ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ। गुणवाचक विशेषण यानी जो शब्द रूप, रंग, आकार, गुण, दोष इत्यादि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो संज्ञा के लिए मुझे संज्ञा के आगे या पीछे लगाए जाते हैं। ये गुणवाचक विशेषण है। आप नीचे के सॉल्व कीजिए, मैं बता देती हूँ। 5, सैकड़ों, लाख। तीसरा, आदि, 3 लीटर, 2 किलो। 4, ये, उन, अनेक, वह। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हम कल देखेंगे सर्वनाम के भेद। धन्यवाद।